राम राम हनुमान जी। आज अपने से हनुमान जी की कृपा से आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। और एक फौजी होने के नाते मैं इतना बता दूं कि हमारे बिहार रेजिमेंट का जो युद्ध घोष है, बोलो बोलो बजरंगबली की जय, जिनकी जो हमारी नींव है, जिनका जयकार, हमारा इतना भरोसा है कि जिनकी जयकार बोलकर हम हर कार्य, हर ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। और मेरे श्री हनुमान जी की कृपा से सफलतापूर्वक हम वापस अपने कैंप में भी लौटते हैं। उनकी शक्ति का जो हमें भरोसा है, जिनके लिए स्वयं मेरे प्रभु श्री राम जी कहे, हे हनुमान, जिसे तुम पर भरोसा नहीं वो बहुत बड़ा अभागा है। और आज का सबक बहुत बड़ा उद्देश्य है, जो हमारे जीवन में एक सीख भी है कि मेरे श्री हनुमान जी बाबा की पूछ जलाने के चक्कर में रावण अपनी पूरी लंका जला बैठा। क्यों? क्योंकि मेरे श्री हनुमान जी बाबा के जीवन का उद्देश्य, जिसका विवरण मेरे श्री हनुमान चालीसा जो स्वयं भगवान शंकर जी ने लिखवाए हैं और सुंदर कांड में दिया गया है, कि मेरे श्री हनुमान जी बाबा के जीवन का उद्देश्य वो राम काज के लिए ही अवतरित हुए हैं। राम काज के लिए अवतरित हुए हैं और राम नाम की पूछ को फैलाना छोड़ और उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। और हमारा, आप देखिए, हम अपने जीवन में अपने नाम, अपने शोहरत, अपनी वाहवाही से फूलते हैं, अपने नाम, अपने शोहरत के लिए अपना पूरा जीवन खर्च कर देते हैं। पर मेरे श्री हनुमान जी बाबा के जीवन का जो उद्देश्य है, चौपाई के माध्यम से कहा गया है कि राम काज लगी तो अवतारा, कि मेरे प्रभु श्री राम जी राम काज के लिए ही अवतरित हुए हैं। और जब रावण अपने दरबार में मेरे श्री हनुमान जी बाबा के लिए आदेश दिया कि इस बानर की पूंछ में आग लगा दो, ताकि ये जिनकी बहुत बढ़ाई कर रहे हैं और ये अपनी जली हुई पूंछ लेकर अपने प्रभु के पास जाए और उनको वापस यहां लेकर के आए, ताकि मैं उनकी प्रभुता ही देखूंगा। तब मेरे श्री हनुमान जी बाबा ने बहुत मन ही मुस्कुराए और उन्होंने लंका जलाने का निश्चय कर लिए। अच्छा, फिर मेरे हनुमान जी बाबा ने पूरी लंका, रावण की पूरी लंका जला दी। लेकिन मेरे हनुमान जी बाबा के क्या विचार थे लंका जलाने का, ये सुंदरकांड में दिया गया है कि जब मेरे हनुमान जी बाबा लंका जलाकर जब लौटे प्रभु के पास में, तो पूरे लंका नगर वासियों की, पूरे राक्षसनियों अपने घर में विचार कर रहे थे। मंदोदरी ने, रावण की पत्नी मंदोदरी ने मेरे हनुमान जी बाबा के लंका जलाने के बाद अपनी दूतनी को भेजा था कि जाके लंका नगरी का हाल देखो कि लोगों के मन में क्या है। तब दूतनी ने बताया है, जिसका विवरण है कि मेरे हनुमान जी बाबा के लंका जलाने के बाद पूरे लंका नगर के राक्षसियों अपने घर में विचार कर रहे थे कि जिसके एक दूत की करनी से पूरे राक्षसियों के गड़क गिर जाते हैं, जिनका एक दूत रावण और उसके राक्षसों की मौजूदगी में पूरे लंका को जलाकर भस्म कर सकता है, तब स्वयं प्रभु श्री राम जी आएंगे तो इस लंका नगरी का क्या हाल होगा। ये मेरे हनुमान जी बाबा के सुंदर विचार थे हमारे। और हम अपने जीवन में, हम अपने नाम की डंका बजाने के लिए हम कोई कार्य करते हैं। अच्छा, बड़े सुंदर विचार कि मेरे हनुमान जी बाबा लंका जलाकर जब प्रभु श्री राम जी के पास में पहुंचे, तो मेरे प्रभु श्री राम जी बोले कि हनुमान, तुमने लंका कैसे जलाए? तो मेरे हनुमान जी बाबा ने बड़ा सुंदर जवाब दिए, प्रभु, इसमें मेरी कोई प्रभुता ही नहीं। ता करू कछु अगम नाही, जा पर तुम अनुकूल, तो प्रभाव बलवान रही, जड़ई सखई खलुतुल। हे प्रभु, आप जिस पर कृपा करें तो उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं। आपकी कृपा से छोटा सा रुई भी विशाल अग्नि को भस्म कर सकता है। ऐसे मेरे हनुमान जी बाबा के सुंदर विचार थे जो प्रभु श्री राम जी को उन्होंने बोले। मेरे श्री हनुमान जी बाबा की जीवनी में आप देख लीजिए कि उन्होंने बहुत कार्य किए, समुद्र पार गए और आए, लेकिन श्रेय किसको दिए? मेरे प्रभु श्री राम जी की अंगूठी और को जाने का श्रेय दिए और आने का श्रेय मां की चूड़ामणि को दिए, लेकिन स्वयं नहीं लिए। यह हमारे जीवन में बहुत बड़ी सबक है कि जो स्वयं को प्रभु के नाम की पूछ फैलाने में समर्पित कर दे, जो प्रभु के नाम और शोहरत की डंका बजाने में जो स्वयं को समर्पित कर दे, तब से उस स्वयं की पूछ की जिम्मेदारी प्रभु की हो जाती है। और ये वास्तविक कहता हूं कि उस स्वयं की पूछ को कोई आग लगाने की जरूरत करेगा तो प्रभु उस आग लगाने वाले का पूरा साम्राज्य नाश कर देंगे। ये बहुत बड़ी सीख है हमारे जीवन में। लेकिन उन लोगों को बता देता हूं कि जो स्वयं की पूछ और स्वयं के नाम डंका बजाने के लिए अपना जीवन खर्च कर रहे हैं, ध्यान रखना,
उन लोगों की पूछ ज्यादा दिन तक बचने वाली नहीं। मेरा मेरे हनुमान जी बाबा के पास मेरा कहने का ये उद्देश्य है, इसलिए आपको एक बहुत सुंदर मैं हनुमान जी की कृपा से माध्यम से कह रहा हूं कि आप विचार कीजिए कि हम अपने जीवन में अपनी प्रशंसा के लिए फूलते हैं, पर मेरे हनुमान जी बाबा की प्रशंसा करते हैं तो मौन बैठे रहते हैं। इसका सुंदरकांड में आप देखिए कि जब जब अंगद पार जाने में अंगद ने कहे कि अंगद कहूं जाऊं मैं पारा जी संशय कछु फिरती बारा, अंगद जी कहे कि मैं पार जा सकता हूं पर आ नहीं सकता। जब सभी पार जाने में असमर्थ थे, इनसे हमें हमारे जीवन में भी सीख है कि जो स्वयं की बल से पार जाने की सोच रहे थे वो पार जाने में असमर्थ थे। और जब प्रभु मेरे हनुमान जी बाबा की प्रशंसा करने लगे कि इनके बल को, इनकी प्रशंसा किया जाए, इनके बल को याद दिलाया जाए, तो भी मेरे हनुमान जी बाबा मौन बैठे थे। जो कि उदाहरण भी है कि कह रेचपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जगमाई, जो ने होई पिताजी तुम पाई। तब भी मेरे हनुमान जी बाबा मौन बैठे थे। और हमारे आपके जीवन में हमारी कोई प्रशंसा कर दे तो हम फूल जाते हैं। ये अंतर है हमारे जीवन में। मेरे प्रभु के सुंदर कांड और श्री हनुमान चालीसा से हमारे जीवन में बहुत बड़ी सबक है। हमें प्रभु के विचार को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। और ये वास्तविक सत्य जो स्वयं को प्रभु की पूछ के लिए, प्रभु के नाम के लिए समर्पित कर दिया हो, उस समय की पूछ का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये वास्तविक सच्चाई है। और एक फौजी होने के नाते इतना कह दूं कि मेरे हनुमान बाबा की शक्ति वो है जिनकी जयकार बोल करके, जो हमारे रेजिमेंट का युद्ध घोष है, बोलो बोलो बजरंग बली की जय, जिनकी जयकार बोलकर हम आगे बढ़ते हैं। अगर प्रभु, आप विचार कीजिए कि जिनके टुकड़ों पर हम पलते हैं, जिनके किए का हम खाते हैं, जिनके बिना हम एक पग नहीं चलते, उनके स्वभाव और विचार ऐसे हैं, तो आप भी अपने अंदर झांक करके देखो कि जब आप स्वयं के नाम और डंका और शोहरत जब फैला रहे हो तो आप इन चीजों को समझो। यदि आपके किए हुए का कोई अपना नाम ले तो आप क्या बोलेंगे कि दोबारा मेरे से काम करवा लेना। उसी प्रकार आप प्रभु के किए हुए को और प्रभु के दिए हुए को आप अपने नाम का जो ढिंढोरा पीट रहे हो, इससे बचो मेरे भाई। वास्तविक सच्चाई कह रहा हूं मैं। आपकी दी हुई चीज को कोई अपना नाम, आपकी चीज को कोई अपना नाम दे और आपके दिए हुए को कोई अपना नाम बताए तो बड़ा तकलीफ होता है। और पूरा जीवन प्रभु की दी हुई चीज को अपना अपना ढिंढोरा पीट रहे हो, उनके किए हुए को अपने नाम का, अपने स्थान का ढिंढोरा पीट रहे हो, तो आप किस दिशा में जा रहे हैं ये आप विचार कीजिएगा। और मैं उन लोगों को बता देता हूं कि जो अपना जीवन मिथ्या अपने नाम की ढिंढोरा पीटने में, अपने शोहरत, अपनी वाहवाही के चक्कर में जो अपना जीवन खर्च कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, उन लोगों की पूछ ज्यादा दिन तक बचने वाली नहीं। राम राम।